बोलिएगा। बोट एंड स्टीम देखे तो है। टाइप बोलिएगा। सिक्स। बोलते जाइएगा। वन। वन। गप नहीं। गप करना है तो बाहर निकल के कीजिए। ध्यान दीजिए। एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे। सीखिएगा। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे है ना जी। वही नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितने घंटे। अब इसको हम लोग को हल कर लेना है तो सीखिएगा। अगर आप लोग को यूएस निकालना है तो डीएस को खत्म करना होगा और डीएस निकालना है तो यूएस को। तो मान लीजिए हमें डीएस यूएस निकालना है तो इसको खत्म करने के लिए इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना, 2 से गुना करके घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो ये कट ही जाएगा तो छोड़िए इसको। 3 से गुना करिए 90 और 2 से गुना करिए 40। 90 में से 40 गया 50। 3 से गुना करिए 30 और 2 से गुना करिए कितना 8। यानी यूएस बराबर जल्दी बोलिए 50/8। ठीक से देख लीजिए हल कर करके। एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे। वही नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 11 घंटे। ये आ नहीं रहा है पूरे पूरे देख लीजिए ठीक से सही ना किया है। ऊपर में 3 से नीचे में 2 से 30 में से 22 या 8 सही है। अब यूएस का मान 50/8 रख दीजिएगा। डीएस का मान निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है।
लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा रहता नहीं, अक्सर कटने वाला रहता है, इसलिए आंसर में आपका मिस्टेक है ना जी। यूएस का मान 50/8 रख लीजिए, डीएस का निकाल लीजिए। तो कौन 20 की जगह, अच्छा 24 होगा, 24 सुधार लीजिए जरा। 20 का जगह 24, 30, या 20 रहने दें, या 30 की जगह देखिए तो, ऊपर 3 से गुना 24 या, और नीचे 2 से गुना 40, 72 में से 40 गया, 32 यूएस बराबर जल्दी, यानी यूएस का मान, अब यूएस का मान 4 रख दीजिएगा, डीएस का मान निकल, तो यूएस का मान 4 रखिएगा, 6 4, यानी डीएस का मान हो गया 10। यूएस डीएस मालूम है, नाव की चाल निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल तो जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा 7, घटा के दूसरे भाग दीजिएगा 3, आंसर 7, और क्वेश्चन सुधार लीजिए। सुधार लिए, अब चलिए सिखाते हैं। मिटा दो इसको, सीखिएगा। इस जगह कितना लिख दिया है, अब सीखिए। ध्यान दीजिए, समय ये भी पूरे पूरे है, ये भी पूरे पूरे दशमलव में नहीं ना है, तो यहाँ पे एक तीसरी नेत्र लगाइएगा, सीखिए। प्रतिकूल में यहाँ कितना किलोमीटर है, और यहाँ प्रतिकूल में जल्दी बोलिए, प्रतिकूल में जल्दी बोलिए, तो 24 और 20 को काटने वाली राशि, पूरे पूरे काटने वाली राशि, 24 और 20 को पूरे पूरे काटने, कितना बोलते नहीं है, 4 ना, बोलिए 24 और 20 को काटने वाली राशि। अब 4 रख के देख लीजिए, अगर सेट कर रहा है दोनों तो सही है, तो 4 रखिएगा तो 6 घंटा का मतलब 4, 4 का मतलब 10। अब डीएस का मान यहाँ 10, यूएस का मान 4 रख के देखिए, तो डीएस का मान 10 रखिएगा तो 6 घंटा, यहाँ 4 रखिएगा तो 5 घंटा, 6 5 11 फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आपका मान बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए, सहवाग नाव के धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेते हैं। उसी नाव को 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 48 किलोमीटर धारा के जाने में 16 घंटे लेते हैं, तो सीखिएगा। यहाँ अनुकूल में कै किलोमीटर, यहाँ अनुकूल में तो 36 48 को कटने वाली राशि 12, जरूरी नहीं सही, 12 पहले मान लिए, 12 मान लिए तो 12 से भाग देंगे तो 3 घट जाएगा, तो जल्दी बोलिए, तो 5 प्रतिकूल का जल्दी बोलिए, 4 ना, यहाँ भी मान रखिए, 4 रखिएगा तो 12, अब 12 रखिएगा तो 4, तो 12 4 फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आपका मान बिल्कुल सही। तो नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, आंसर जल्दी बोलिए। क्या आया समझ में, बोलिए जल्दी। धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर जाने में टोटल, उसी नाव से धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में
ये तो आसान दे दिया, प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में 6 घंटा, नहीं चाल हो गई। ये तो आसान न हो गया। अब प्रतिकूल में 5 हो गया तो यहाँ 5 घंटा बच जाएगा, 2 घंटा यानी 9 न हो जाएगा। यानी डाउन स्ट्रीम, जल्दी बोलिए। क्या ये दोनों आपको समझ में आ गया? तो यूएसडीएस मालूम है, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, यानी 7 किलोमीटर प्रति। क्या आंसर देने आ गया? जल्दी बोलिए, बोल नहीं रहे हैं। स्वामीनाथन नाव की सहायता से धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, यानी चाल हो गई 8 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल 30, अनुकूल 44 जाने में 10 घंटा, तो 8 से भाग दीजिए, 5 घंटा ना, बाकी 5 घंटा में 30, यानी जल्दी बोलिए। और डीएस यूएस मालूम है तो नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल तो घटा के दूसरे। क्या अब बन जाना चाहिए? बोल कम रहे हैं। 30 किलोमीटर धारा के दिशा में और 33 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 5। धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर जाने में, यानी प्रतिकूल चाल हो गई, जल्दी बोलिए। अब 11 ऊपर रख दीजिए, तो 3 घंटा ना, घट जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब 15 दूनी, यानी डीएस में, जल्दी बोलिए। अब यूएसडीएस मालूम है तो नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल तो घटा के दूसरे। लेकिन पूछ क्या रहा? शांत जल में नाव की चाल धारा से कितना अधिक है, यानी x माइनस बाई, यानी यूएस न पूछ रहा है। तो यूएस का मान जल्दी बोलिए, बनाने आ गया? तब बोलते जाइए। 6, 7, 8, आशीष नाव से धारा के अनुप्रवाह में 26 किलोमीटर, ऊर्ध्व प्रवाह में 27 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, अनुप्रवाह में 39, ऊर्ध्व प्रवाह में 36 जाने में 7। ऊर्ध्व प्रवाह में कितना? यहाँ ऊर्ध्व प्रवाह में तो 36 27 को कटने वाली राशि, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर यूएस 9 हो गया, मान ले तीसरी नेत्र लगाए, तो यूएस 9 हो गया तो यहाँ 3 घंटा नहीं, बच जाएगा कितना? 2 का मतलब 13। डीएस जल्दी बोलिए, मान रख के देख लीजिए। 13 रखिएगा तो 3 घंटा, और 9 रखिएगा तो 4 घंटा, तो 4 3 आ रहा है। इसका मतलब आपका मान बिल्कुल। अब x का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, बोलिए आया समझ में? तो इतना मीटर चौड़ी तालाब को पार करना है। तालाब का मतलब शांत जल, तालाब का मतलब तो समय बराबर दूरी बटा, अच्छा दूरी 1100 मीटर ना, और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। जब दूरी मीटर में तो चाल मीटर प्रति, 11 से 11, 5 से 20, मार में 18 दूनी 360 सेकेंड का मतलब, जल्दी बोलिए। सीख गए? कुछ कुछ आया समझ में? नहीं बोल रहे हैं। बनेगा 9, 10, 10। सुदर्शन एक नाव द्वारा 600 मीटर चौड़ी झील को इतना मिनट में, तो शांत जल में न हो गया, तो शांत जल में चाल, दूरी है 600 और समय है 7.2 मिनट ना, तो सेकेंड में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए।
72 गुने 6 ही लिख दीजिए ना, 60 का मतलब दशमलव से 0 खत्म। तो मीटर पर सेकंड में निकल गया, किस में निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो हो गया 6 से 6, 18 चौ 20 यानी x का मान। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? पक्का जी। अब आगे धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह यानी 5 + y, अधारा के ऊर्ध्व प्रवाह 5 - y, जाने में कितना घंटा? तो y का मान ऑप्शन से रखने के लिए सिखाए थे, ऐसा रखिए जो 30 को काट दे। तो हमको लगता है 1 रखने से काम चल सकता है। तो 6 × 5 = 30, 5 घंटा और 4 × 6 = 6 घंटा, 6 × 5 = 11 आ रहा है आंसर। जल्दी बोलिए, आप बताइए। पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, बनाने का प्रयास नहीं किया आप। x का मान निकालने समझ में आया? तालाब झील मतलब शांत जल होता है, सही है। 11 नाव के धारा के दिशा में 35 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर 9 घंटे, प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे। क्या लिखल है? जल्दी जल्दी बोलिए। प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे यानी चाल हो गया। जल्दी 4 किलोमीटर प्रति। अब डीएस के लिए ऊपर से 4 आ गया यूएस, तो 4 से भाग दीजिए। 4 घंटा घट गया बच्चा, 5 घंटा, तो 5 से भाग दीजिए। डीएस का मान जल्दी बोलिए। क्या ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गया? अब क्या कर रहा है? 14 किलोमीटर अनुकूल यानी 2 घंटा और 36 किलोमीटर प्रतिकूल यानी टोटल समय। जल्दी बोलिए। सच में पूछना था, प्रयास ही नहीं किया, हम पूरा पकड़ रहे हैं आप लोग को। क्या प्रयास किया होगा? क्वेश्चन है आपका ये। अगर प्रयास किया रहता तो इसमें कोई जान नहीं है। फिर से 12 शांत जल में चाल धारा की चाल की, शांत जल में चाल धारा की चाल की 4 गुने। क्या यहां तक समझ में आ गया? 30 किलोमीटर धारा के दिशा में 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के दिशा में 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। समझ में आ रहा है? ये 5 भी और 3 भी समझ में आया? धारा के दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x + y, अप स्ट्रीम x-, जाने में कई घंटा? तो भी का मान जल्दी बोल दीजिए। जल्दी 3 से 15 बार में 21 यानी 21/14 यानी भी का मान हो गया 1 पॉइंट। अब किसका मान पूछ रहा है तो बताइए। धारा की चाल यानी भी ना आंसर। हमें तो लगता है बताया हुआ है रेशियो में, मतलब इसी में रेशियो वाली टाइप था ना, एगो हूबहू क्वेश्चन बताए हैं। आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं बिना बनाए हुए। 13 14 बनाए हैं कि सही असर कर रहे हैं? नहीं बनाए हैं। देखिए इतना आसान पूछ दी। नदी के धारा की अधो प्रवाह, अगर इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है तो देखिए, द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ना, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब विद्यार्थी जी x + पाई का कई गुना? 3 गुना यानी x हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को?
अब आगे क्या कहता है? धारा के दिशा में 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर धारा के दिशा में, समझ में आ रहा है? और धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी भी ना, कैसे भी, x माइनस वाई, टोटल कई घंटे, 3 से 14 बार में भी का मान जल्दी बोल दीजिए। 28/8, 4 से कट जाएगा, 7/2। भी आ गया कितना? बोलिए ना, हाँ या ना? तो शांत जल में, किसमें पूछ रहा? तो शांत जल का मतलब x, x का मतलब 2v का मतलब 7, 7 ना। तो शांत जल में 700 मीटर जाना है, तो दूरी बटा चाल, चाल है 7 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में 5/5, 7 से 7, 5 से 20, 18 दूनी 360 सेकेंड का मतलब 6 मिनट। अब आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आया? पढ़ाया हुआ है या नहीं, ये बोल दीजिए। तो अंदाजे वाले बच्चे पहले ही पकड़े जाते हैं कि तू अंदाजे पूछ रहा है। यार मेहनत करना सीखो, लास्ट पहुंच रहे हो। फिर से 15, 16, 16, फिर सेम क्वेश्चन आ गया। धारा की चाल शांत जल से 60% कम, शांत जल से 60% कम, यानी 100 तो ही 40, यानी 5 और 2। क्या एग्री है यहां तक? धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर, अनुकूल का मतलब 7 भी लिख दें, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई। ऊर्ध्व प्रवाह में 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 3 भी, कितने घंटे में? सतिया 3 × 5, भी का मान 1 आ गया। बोलिए ना, हाँ या ना? तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x ना, तो x का मतलब 5, भी का मतलब 5। आप बताइए ईमानदारी, आप पढ़ाए कैसे हैं? खाली सर किए हैं आप? क्वेश्चन एक बार पढ़िए भी कम से कम घर पे। फिर से बोल भी नहीं कर रहे हैं। रेशियो लिखे, समझ में आया था वो? 17, 17, 18, 19, 19, 400 मीटर थोड़ी तालाब को कितना देर में? तो तालाब मतलब शांत जल ना, दूरी मालूम और समय दिया हुआ है 248 सेकेंड। 4 × 60, 240, 48, 200, ये मीटर पर सेकेंड ना, किलोमीटर में निकालना है। हल कर लीजिए। 18 से ही काटिए, 18 से 16 बार में, 16 से 25 बार में, कितना? x का मान कितना आ गया? पक्का जी? बोलते नहीं है। तब पूछा क्या जा रहा? क्या पूछा जा रहा? तो शांत जल में चालते, यही तो पूछा जा रहा है। तब आगे काहे जा रहे हैं? आंसर कितना हो गया? तालाब था मतलब शांत जल हो जाता है ना। तो शांत जल में चाल पूछ रहा था, इसी से निकल गया, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आप बताइए कैसे बनाए हैं? बनाए थे और नहीं बना? ऐसा भी नहीं बनेगा तो क्या पढ़िए?
20, 20, 21। बोलिए, बनाए तो नहीं है अंदाजे, बोलिए। 21, 22, 22। पाटेकर किसी नाव से 300 मीटर चौड़ी झील को 2 मिनट में, झील मतलब शांत जल ना, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में निकल गया। किलोमीटर प्रति घंटा 18/, जल्दी हल करके बताइए। 9 आ गया। अब कह रहा है 44 किलोमीटर धारा के साथ, यानी 9 प्लस 28 किलोमीटर धारा के विपरीत कई घंटा। बाई का मान ऑप्शन से चुनिए, 2 रख दें, मामला सेट हो गया। यानी पढ़ा हुआ है, बोल नहीं रहे हैं, पढ़े थे। 23, 24, 25, 25। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत में 25 किलोमीटर, अनुकूल में 39 किलोमीटर। तो देखिए, धारा के विपरीत कितना, यहाँ धारा के विपरीत, तो 25, 35 को कटने वाली राशि 5 लेके देख लें। यूएस में कितना ले लें, यूएस का मान 5 रख दीजिएगा, 5 जाएगा 3, 3 का मतलब 13। अब दूसरा में भी रख के देख लीजिए, सेट करेगा तभी सही होगा, क्योंकि ये हम अंदाजे मान रख रहे हैं। चलिए, 5 से रखिए 7 और 13 रखिए, तो 7 4 11 आ गया। सही रखे, तो धारा की चाल घटा के 2 से, तो 8/2 का मतलब, जल्दी बोले, फिर से बोलिए, बनेगा 26, 27, 28, 29, 30, 31। 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24, अनुकूल में 28। देखिए, समय पूरे पूरे नहीं है, देखिए ऐसे भी ना है, तो लिखना पड़ेगा। 24 किलोमीटर क्या लिखल है, प्रतिकूल, और 28 किलोमीटर अनुकूल। जाने में आगे 21, 38 किलोमीटर प्रतिकूल, 38 किलोमीटर, और बोलिए अनुकूल। जाने में 7 घंटा 50 मिनट, जल्दी, 7 घंटा 50 मिनट, जल्दी। हल करने के लिए भी सिखाए हैं आप लोग को। यूएस निकालना है तो डीएस को खत्म करना है। इसको देखिए, 4 से गुना, इसको 3 से गुना करके घटा दें। इसको कैसे, इसको गुना करके घटा दें। तो चलिए 3 से गुना करिए 72, और 4 से गुना करिए तो 144 में 72 यानी 72। चलिए 4 से गुना करिए 47/6 गुने 4, और इसको 3 से गुना करिए। सही है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
47 दूनी 94 में से 54 गया, जल्दी बोलिएगा। 40/3। बोलिए ना जल्दी से। तो यूएस का मान कितना आ गया जल्दी? 8 से 8 बचे, 8 नामा 27/5। अब 27/5 कहीं रख दीजिए, डीएस का मान निकल जाएगा। अब यूएस डीएस निकल जाएगा तो एक्स का मान जोड़ के दूसरे भाग, अब वाई का मान तो घटा के दूसरे भाग। 32, 33, 34, 35, 36, 36। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में टोटल कई घंटे? 8 घंटे। शांत जल में चाल की तिगुनी कर दी जाए तो धारा के दिशा में 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल सीखे। 24 किलोमीटर क्या लिखल था? धारा के दिशा में यानी एक्स प्लस, और बोलिए कितना? आगे क्या लिखल है? 40 किलोमीटर 3x प्लस वाई। बोलिए 3x क्यों कर दिए? शांत जल में चाल की तिगुनी कर दी जाए, और बोलिए। चार घंटे। सही है। दो वेरिएबल, दो समीकरण, एक्स और वाई का मान निकाल देना है। वेरिएबल भी दो, समीकरण भी दो, इसलिए एक्स वाई का मान निकाल लेना है। सही है। तो निकालिएगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। आप जल्दी से ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। धारा की चाल पूछ रहा है। ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो एगो बाई का मान मन ही मन 4, एक्स का मान 8 रख के देखिए तो। बाई का मान 4, एक्स का मान 8, 4 12, कई घंटा? 8 में से 4 गया, 6 घंटा आ रहा है। 6 2 18 है ना? अच्छा 4 बचे, नहीं आ रहा है, यानी और चेंज करो। तो 4 के साथ और कुछ रखेंगे तो सेट होने वाला नहीं। कितना? 6 और 2, 6 और 2 8, 3। हाँ देखिए तो 6 और 2 रखे, 6 और 2 8 दिया, 24। 4 आ जाता है, यहाँ तो आ रहा है। यहाँ देखिए, छोतिया 18 2 दूनी, और छोतिया 18 में से 2 गया, 16 दूनी आ रहा है। यानी बाई का मान 2, एक्स का मान, और नहीं तो फिर हल करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। बाई का मान कितना रखना पड़ेगा? बन जाना चाहिए। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। टाइप 6 फिर से दोहराना है, क्योंकि बना के आप लोग नहीं आए थे।
टाइप 6 पूरा और टाइप 7 पूरा। 7 कै गो है? कितना? 15 गो ना? हाँ तो होमवर्क लिखे टाइप 6 और 7 कै टाइप है? तो दुख खत्म हो जाएगा। होमवर्क लिख लीजिए टाइप 6 और 7। ज्यादा दे देंगे तो फिर बनाए नहीं कीजिएगा। चलिए कहाँ को देखते हैं बना के क्या कह रहा है। यदि नाव 3 मिनट में धारा के अनुप्रवाह तथा 3 मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में कुल कितनी दूरी? 360 मीटर। तो नाव की शांत जल में लीजिए 3 मिनट में किधर धारा के अनुप्रवाह और 3 मीटर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह है ना जी, कितना दूरी? 360 मीटर। तो इस सेकेंड में ले लीजिए इसको 180 ये भी 100। दोनों को जोड़िएगा, एक प्लस बाई एक माइनस बाई कट जाएगा, यानी हो जाएगा 300। वन आ गया। तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना? 1 मीटर। अब किलोमीटर में निकालना अगर है तो 18 बटा यानी 3.6। देखिए तो आया समझ में? तो जितना अप स्ट्रीम उतना ही डाउन स्ट्रीम, तो बाई बाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बनाने आ जाएगा? बोल नहीं रहे हैं? बनेगा तो कुछ आप बनाइए, हमको फायदा क्या है बता देते। नावधारा एक बार आप खत्म कर चुके हैं तो होमवर्क कितना हुआ? 6 और